बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पली हुई एक बकरी का दूध दोया गया, जो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के घर में पली थी। फिर इसके दूध में इस कुएं का पानी मिलाकर जो अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसका प्याला पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पिया। जब अपने मुंह से प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदा किया तो बाएं तरफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और दाएं तरफ एक देहाती था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्याला देहाती को ना दे दें, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला इसी देहाती को दिया जो आपकी दाईं तरफ था और फरमाया कि दाईं तरफ वाला ज़्यादा हकदार है, फिर वो जो इसकी दाहिनी तरफ हो। सही बुखारी हदीस नंबर 2352। हज़रत माज़ बिन अनस जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह इखलास 10 मरतबा मुकम्मल पढ़ी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तमीर कर देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो हम बहुत से महल हासिल कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़्यादा अता करने वाला और पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत को माफ़ किया जाएगा सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वालों के, और गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने में ये भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई गुनाह का काम करे और इसके बावजूद कि अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा दिया है, मगर सुबह होने पर वो कहने लगे कि ए फ़लाँ, मैंने कल रात फ़लाँ फ़लाँ बुरा काम किया था। रात गुज़र गई थी और इसके रब ने इसका गुनाह छुपाए रखा, लेकिन जब सुबह हुई तो वो खुद अल्लाह के पर्दे को खोलने लगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6069। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बंदे से रोज़े क़यामत इसके अमाल में से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वो सही दुरुस्त हुई तो वो फलाह नजात पा गया, और अगर वो सही दुरुस्त ना हुई तो फिर वो नाकाम नामराद होगा। अगर इसके फ़राइज़ में कोई कमी हुई तो रब तबारक ताला फरमाएगा, देखो क्या मेरे बंदे के कुछ नवाफिल हैं, तो इस तरह फ़राइज़ की कमी को इन नवाफिल से पूरा कर दिया जाएगा। फिर बाकी अमाल का हिसाब इसी तरह होगा, और एक दूसरी रवायत में है, फिर ज़कात का हिसाब भी इसी तरह होगा, और फिर बाकी अमाल का हिसाब भी इसी मज़कूर मसाल की तरह होगा। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1330। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से रवायत करते हुए फरमाया, बेशक तेरा रब नहायत रहम करने वाला है। जो आदमी नेकी का इरादा करता है लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाता तो इसके लिए एक नेकी तो लिख दी जाती है, और अगर वो इस पर अमल कर लेता है तो वो इसके लिए 10 से 700 गुनाह तक बल्कि कई गुना बढ़ाकर लिखी जाती है। लेकिन अगर कोई बुराई का इरादा करता है और वो इस पर अमल नहीं करता तो इस वजह से इसकी एक नेकी लिख दी जाती है, और अगर वो इस पर अमल कर लेता है तो इसके लिए एक बुराई लिखी जाती है, या अल्लाह ताला इसको भी माफ़ कर देता है। अब अल्लाह ताला के हाँ वही हलाक होगा जिसने हलाक ही होना है। हज़रत ज़ैनब बिन हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास घबराए हुए दाखिल हुए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7135۔